एक सिटी में एक फैमिली रहती थी जिसमें एक छोटी बच्ची जिसका नाम जोई था और उसके साथ उसके पेरेंट्स रहते थे। एक दिन जोई आकर अपने पेरेंट्स को बताती है कि सब लोग अपना अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। तो तभी वह दोनों बाहर आते हैं और देखते हैं कि सब लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। तो मालूम करने पर उनको पता चलता है कि कोई वायरस है जिसकी वजह से लोग ज़ोंबीज़ में चेंज हो रहे हैं। तो इस वजह से वो लोग उस शहर को छोड़कर जा रहे हैं। तो जोई और उसकी फैमिली भी गाड़ी में बैठकर उस सिटी को छोड़कर चल पड़ते हैं। मगर जब वो सिटी से बाहर जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सारी ट्रैफिक जैम है। और वो लोग गाड़ी से उतर कर देखते हैं तो वहाँ ऐलान किया जा रहा है कि वायरस की वजह से इस जगह को क्वारंटाइन कर दिया गया है, सब लोग अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। तभी कुछ जेट प्लेन्स वहाँ आते हैं और उनकी सिटी पर बॉम्ब गिराना शुरू कर देते हैं ताकि वायरस और उससे अफेक्टेड लोग सब ख़त्म हो जाएं। जोई और उसके पेरेंट्स वहाँ से भागते हैं ताकि उधर भी ब्लास्ट ना हो जाए। फिर उनको एक अंडरग्राउंड घर मिलता है जिसमें रहने के लिए हर फैसिलिटी मौजूद थी, क्योंकि वो किसी स्कूल की बेसमेंट थी। उधर हर चीज़ मौजूद थी, लाइक पानी, खाना, बच्चों की हर किस्म की चीज़ें सभी वहाँ मौजूद थी। तभी जोई की मोम अपने हाथ को देखती है जिसमें एक जख्म था और अब वो लोग समझ चुके थे कि ये वायरस हवा से भी फैलता है और अब वो तीनों उस वायरस से अफेक्टेड हो चुके थे। लेकिन उस वायरस में एक मज़े की चीज़ ये है कि जब कोई गुस्सा करेगा तो वो ज़ॉम्बी में चेंज हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने कुछ रूल बनाए कि वो गुस्सा नहीं करेंगे और वो शोर नहीं करेंगे और कभी बाहर नहीं जाएंगे। उसके बाद वो लोग उस अंडरग्राउंड घर में रहना शुरू कर देते हैं और 1 साल वहाँ रहते हैं। वहाँ पर एक दिन जोई एक डरावना सपना देखती है और वो अपने डैड को बताती है कि उसने अपने सपने में देखा है कि ब्रीथर्स उनको ढूंढ लेते हैं। तो अपने डैड से पूछती है क्या सच में ऐसा होगा। तो उसके डैड कहते हैं कि जब आप लोग सो जाते हो तो मैं सारी रात जागता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता हूँ और दरवाजे को भी मैंने बहुत ज़्यादा मजबूती से बांध दिया हुआ है, जिसकी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, तुम परेशान ना हो। कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक चूहा आ जाता है जो उनका खाना खा रहा होता है। तो जोई अपने पेरेंट्स को बताती है कि वहाँ एक चूहा है जो उनका खाना खा रहा है। तो वो उस चूहे को मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं, मगर चूहा भागता हुआ टेबल पर रखी लालटेन को गिरा देता है। उसके बाद जोई की मोम एक टूल से चूहे को मार देती है, लेकिन जब वो पीछे देखते हैं तो टेबल पे आग लग चुकी थी और जोई उस आग को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और जोर से चीखने लगती है। जोई के फादर वाटर हैंड पंप को चलाने की कोशिश करते हैं मगर वो जाम हो चुका था। बहुत कोशिश के बाद वो लोग आग को बुझा देते हैं। उसके बाद जोई बेड के नीचे छुप जाती है तो उसके पेरेंट्स उसको दिलासा देते हैं, मगर वो कहती है कि अब कोई फ़ायदा नहीं, अब ब्रीथर्स हमें ढूंढ लेंगे। मगर उसके पेरेंट्स उसको तसल्ली देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद उसकी मॉम उस जले हुए एरिया के पास जाती है तो वो देखती है कि हर जगह राख ही राख है। तभी वो सोचती है कि अंडरग्राउंड के ऊपर भी राख फॉर्म हो गई होगी, तब हमें ढूंढा जा सकता है। वो फ़ौरन अपने हस्बैंड को बताती है तो उसके हस्बैंड टेलीस्कोप से बाहर देखते हैं तो वहाँ राख ही राख होती है। तो उसे लिटरली उसके दिमाग में उस टाइम पे 2 फिक्रें आई होंगी, पहला गई भैंस पानी में, दूसरा बेड़ा गर्क। तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, बाहर राख ही राख है, हमें बाहर जाकर उस राख को हटाना होगा। तो फिर जोई के पेरेंट्स बाहर जाने का प्लान करते हैं। तो जोई कहती है कि 1 साल हो गया है उसने बाहर नहीं देखा, मगर उसको भी बाहर जाना है अब। मगर उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं कि अगर तुम्हें ब्रीथर्स का डिनर नहीं बना तो तुम्हें अंदर ही रुकना होगा। ये बात सुनकर जोई का कीड़ा मर जाता है और वो समझ जाती है कि अब उसको अंदर ही रुकना होगा। और उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं कि कुछ भी हो जाए दरवाज़ा नहीं खोलना जब तक हम आवाज़ ना दें। उसके बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं और जोई टेलीस्कोप से बाहर देख रही होती है। तभी वो देखती है कि जंगल में किसी की परछाई आ रही है। वो चीख कर कहती है कि आप दोनों अंदर आ जाए, वहाँ कोई है, मगर उसके पेरेंट्स उसको सुन नहीं पाते। तो जोई का बाहर जाने वाला कीड़ा दोबारा जाग उठता है तो वो खुद उनको बताने के लिए बाहर चली जाती है। उसके बाद उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं कि उन्होंने उसको बाहर आने से रोका था। तो जोई कहती है कि उसने किसी को जंगल से आते देखा था, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो सिर्फ जंगली हिरन थे। तभी जोई की मोम परेशान हो जाती है और कहती है कि हिरन किसी से प्यार के भागे होंगे। तो उसके बाद वो फ़ौरन अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जोई के फादर जब अंदर आने लगते हैं तो वो कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं और फ़ौरन दरवाज़ा बंद करके चुप वहीं पर खड़ा हो जाता है। तभी जोई और उसकी मोम से पूछते हैं उनसे पूछते हैं तो वो उनको चुप खामोश होने के लिए कह देते हैं। तभी वो सब किसी के चलने की आवाज़ सुनते हैं और अब उसके फादर स्टेयर से नीचे आ जाते हैं और अब वो तीनों किसी के चलने की आवाज़ सुन रहे थे। उसी वक्त जोई बहुत ज़्यादा डर जाती है और धीमी आवाज़ से रोना शुरू कर देती है। तभी उसके फादर उसको दिलासा देते हैं और एक कार टॉय उसको देकर कहते हैं कि इमेजिन करो कि तुम इसको लेकर कहीं भी जा सकती हो वर्ल्ड के किसी भी कोने में। इसे सुनकर जोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जोई के पास एक डॉल थी जिसका लीवर खींचने पे वो आवाज़ करने लगती थी। तभी जोई की डॉल का वो लीवर एक हुक में फंस जाता है और उसकी डॉल आवाज़ करने लगती है। तभी उसके फादर उसकी डॉल को तोड़ देते हैं ताकि उसकी आवाज़ बंद हो जाए। जोई अपनी डॉल को टूटते देख रोने लगती है। अब सबकी नजरें दरवाजे पर थी, तभी कोई गेट को खोलने की कोशिश करता है और एकदम ही कोई दरवाज़ा खोल देता है। वो बहुत सारे ब्रीथर्स थे। वो तीनों भागने लगते हैं और दूसरे रूम में जाकर दरवाजे वाली जगह पर आग लगा देते हैं ताकि ब्रीथर अंदर ना आ सके। उसके बाद वो एक छोटा होल देखते हैं और वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। जोई और उसकी मॉम वहाँ से निकल जाते हैं, मगर उसके फादर बहुत कोशिश करते हैं मगर वो वहाँ से निकल नहीं पाते। तभी कुछ ब्रीथर्स उसके फादर को नीचे खींच लेते हैं। जोई रोने लगती है मगर उसकी मॉम उसको खींच कर वहाँ से भाग जाती है, मगर कुछ लोग उनके ऊपर एक नेट फेंक देते हैं।
जोई और उसकी मोम उस नेट में फंस जाते हैं। तभी वो देखते हैं वो कुछ सोल्जर्स थे और यही सोल्जर्स ब्रीथर्स थे, क्योंकि जोई और उसकी फैमिली इन ब्रीथर से इसलिए भाग रहे थे क्योंकि ये लोग अफेक्टेड थे उस वायरस से और ये सोल्जर्स इनको मारना चाहते थे, इसलिए इनको ब्रीथर्स कहा गया है। और वो कहते हैं कि हम आपका ब्लड टेस्ट करना होगा, आप उस वायरस से अफेक्टेड तो नहीं है, हमें ये चेक करना होगा। उसके बाद रिजल्ट आने पे उनको पता चलता है कि वो रिजल्ट पॉजिटिव है और वो सोल्जर्स कहते हैं कि अब उन्हें शूट करना होगा। वो शूट करने वाले थे कि वहाँ पर जोई के डैड एक ज़ोंबी में चेंज होकर वहाँ आते हैं और उन सोल्जर्स को मारने लगते हैं। तभी वो तीनों अपने रूल्स को तोड़ देते हैं और गुस्से में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो तीनों ज़ोंबी बन चुके थे और उन सोल्जर से फाइट करते हैं और उन सब के सब को मार देते हैं। तभी एक बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन वो देखते हैं कि उनके फादर अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे क्योंकि ब्रीथर्स ने उनको बहुत मारा था। मीन्स अब वो लुढ़कने वाले थे, जिस सीन को देखकर कोई भी रो सकता है। उसके बाद उसके डैड की डेथ हो जाती है, लेकिन और ब्रीथर्स के आने की वजह से उसकी मोम और जोई वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वो एक जगह पे छुपते हैं, तभी वो एक टॉर्च देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन उसके बाद वहाँ पे जोई का एक नेबर खड़ा था। वो जोई और उसकी मोम को एक जगह पे ले जाता है जहाँ बहुत से लोग छुपे हुए थे और जोई और उसकी मोम उनको ज्वाइन कर लेते हैं और उनके साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों यही था इस मूवी का एंड। अगर आपने इस मूवी को लाइक किया हो तो